साल था 1979। एक छोटे से लैब में एक वैज्ञानिक ने गलती से ऐसा प्रयोग कर दिया कि 12 मिनट के लिए भविष्य का दरवाजा खुल गया। हाँ, उसने 2037 का एक छोटा सा हिस्सा देख लिया। उसने देखा एक शहर का विनाश। लोग चीख रहे थे और वो जगह उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी। लेकिन ये राज ज्यादा देर तक राज नहीं रहा। कुछ घंटों में वहां पहुंच गए बड़े बिजनेस वाले, सरकारी एजेंट्स और एक बड़ा धार्मिक संगठन। उन्होंने तय कर लिया ये खबर आम लोगों तक कभी नहीं जाएगी। उस रात एक गुप्त संगठन बना, कंसोर्टियम ऑफ कॉन्टिन्यूम। इनके पास पैसा भी था, पावर भी, और अब समय पर भी पकड़ थी। उन्होंने एक गुप्त जगह बनाई, एयन वेल्ट, जहां टाइम ट्रेवल से जुड़ी सारी चीजें छुपा दी गईं। लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब बदल दिया कि एक आदमी 2148 से सीधे 1986 में आ गिरा। उसकी वजह से छोटे छोटे बदलाव हो गए। एक आदमी जो मर जाना चाहिए था बच गया। एक किताब जो लिखी जानी थी वो कभी लिखी ही नहीं गई। इतिहास में छोटे छोटे झटके आने लगे। ये देखकर कंसोर्शियम ने एक नियम बना दिया। कुछ घटनाओं को एंकर इवेंट्स कहा गया, मतलब वो घटनाएं जिन्हें हर हाल में वैसे ही होना चाहिए जैसे असल में हुई थी, वरना पूरी टाइमलाइन फट जाएगी। लोगों से कैसे छुपाया गया? अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, इन्होंने ये सब दुनिया से कैसे छुपाया? पुरानी फोटो, न्यूज क्लिप, यहां तक कि गानों तक को एडिट कर दिया गया। जिन लोगों ने सच देखा था उनकी यादें बदल दी गईं। यहां तक कि एक शहर की लोकल भाषा ही एक रात में बदल दी गई ताकि कोई सबूत ही ना बचे। सोचिए, सुबह उठते ही आपकी बोली बदल जाए और आपको लगे ये तो हमेशा से ऐसी थी। अब ये लोग कर क्या रहे हैं? आज ये कंसोर्टियम क्या कर रहा है? यहीं पर कहानी और डरावनी हो जाती है। भविष्य की झलक बेचना। अमीर लोग 30 सेकंड का फ्यूचर खरीदते हैं ताकि बिजनेस और चुनावों में फायदा हो। खास बच्चे तैयार करना, ऐसे बच्चे जिनकी यादें टाइमलाइन से मिटाई नहीं जा सकती। इन्हें लाइब्रेरियंस कहा जाता है। डिसीजन एनर्जी, जब इंसान बड़े फैसले लेता है तब उससे निकलने वाली अदृश्य ऊर्जा को ये लोग कैप्चर करते हैं और अपने फायदे में इस्तेमाल करते हैं। टाइमलाइन ऑप्टिमाइजेशन, ये बार बार टाइमलाइन बदलकर वही रास्ता चुनते हैं जिससे इनका पैसा और ताकत बढ़ती रहे। कुछ शहरों का इतिहास पूरी तरह से फिर से लिखा गया। बच्चों के सपनों में असली घटनाओं की झलक आती है क्योंकि उनके दिमाग से यादें मिटाई नहीं जा सकी। और कई मशहूर कलाकार और लेखक असल में इसी संगठन के एजेंट थे। उनके गानों और कहानियों में सच छुपा होता था जिसे हम लोग फैंटेसी समझकर छोड़ देते थे। आज की हकीकत आज भी कहा जाता है कि ये कंसोर्टियम काम कर रहा है। ये टाइमलाइन को जोड़कर एक नई हकीकत बना रहे हैं ताकि पूरी दुनिया की आदतें, चुनाव और पैसा सब इनके कंट्रोल में रहे। लेकिन कुछ लोग, कुछ वैज्ञानिक और कुछ आम इंसान इस रहस्य को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो छोटी छोटी कहानियों, गानों और लोक कथाओं में असली इतिहास छुपा रहे हैं क्योंकि शायद असली सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाएगी।